अभी तो बुला लिया वरमाला जी इंतजार कर रही है। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ बता द बबुआ सखिया देते काहे गारी बता द बबुआ। हर जगह पकड़ ले मिश्रा जी हमरे करे होशियारी मिश्रा जी हमरे करे होशियारी। अरे कहीं तुम्हारा दुआ तीन तीन को नारी बता द बबुआ सखिया देते काहे गारी बता द बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी बूढ़े बाबा पकल पकल दाढ़ी। अरे देखत के तेरे भर थारी बता द बबुआ सखिया देते काहे गारी बता द बबुआ देते काहे गारी। तो आनी पड़ेगा नहीं अभी तो मंडप का बाकी है बचा है तो कह रहे तो आना पड़ेगा ना। नहीं यहाँ वाला बचा है भाई अपनी चिंता करने खुद करना पड़ेगी। घूम रहे थे लेकिन गाली शुरू हुई तो सोफे में बैठ गए। तो मैंने क्या कहा था कि नहीं दोगे तो बुरा लगेगा बोला इन्होंने इसलिए अभी और देंगे मिला के। मामी हटो उधर लेके चलना। अरे उधर लेके चलना उधर सामने उनके सामने। भाई सही ये क्या बोल बाकी लोग छोड़ दो उसे। वो वीडियो बना लेना नीचे करके बता देना पहले से।
अरे यार तुम कहाँ रहती हो? नहीं एक मिनट 51 मांग रहे थे। नहीं 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 अभी तुम्हारे इंस्ट्रक्शन पे अभी मुहूर्त वाला काम नहीं है तो तुम्हारे साथ चल जाएगा। मुझे लग ही रहा था। राम जी रुक जाओ, अपने आप सिया जी देख लेंगी। रुक जाओ, अपने आप दिख जाएगी। तरुण नारियल इधर भी देखने मिलेगा। इधर भी देखने मिलेगा। सिया जी अपने आप देख लेंगी। राम जी झुक जाएंगे। कौन हम? राम जी झुक जाएंगे तो सिया जी देख लेंगे। ये बहुत चौड़ा है यार, तो चीटिंग कर रहा है। छोड़ दे भाई लोग। क्या भगवान? हाँ ये चीटिंग नहीं। एक सेकंड बस कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? राम अपने आप खोलेंगे। वो कह रहे देखना कोई बहन नहीं खड़ी हो, बहन जो कंधे में नहीं उड़ा चलो पीछे हो जाओ। आप सब लोग पीछे अपन बैठ जाते अरिष्टने मिहि स्वस्ति नो जय। आराम आराम हमारे सामान की डंठल में ऐसे बोलना, थोड़ा सा काट दे। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम,
आज इबादत आज इबादत रूबरू हो गए जो मांगी थी जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गए मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया आज इबादत रूबरू हो गई चौक में पैर रख सकती हो जहाँ मुझे पटुलियाँ निकाल दी तुम जो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री नमानेर्वाद्यमस्ते उर्घम मुखे आचमनीयं भवो धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि अस्तु वृक्षाल्यो सर्गराखंड खाद्यानि दक्षीरदानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रसितां नैवेदान् नमो नमस्ते स्फटिक प्रभायो सुसेतहाराय सुमंगलाय शुभास्य हस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ध्यानं समर्पयामि श्री वरुणाद्यावि देवताभ्यो नमः अनया पूज्या श्री वरुणाद्यावि देवताः प्रियन्तां नमो सिंदूर की सूर्याय नमः चंद्राय नमः ओमाय नमः बुधाय नमः गुरुवे नमः शुक्राय नमः श्रेष्ठाय नमः राहवे नमः केतवे नमः ध्यानार्थ एक स्थान समर्पयामि जल छोड़ दो आद्योर बाध्यमस्ते और अर्घम मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानं जलम समर्पयामि ओम त्वांग सौभाग्यम संततिं देहि सर्वकाम करी भवो धूपम आघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि हस्तौ वृक्षार नैवेद्यम नाभ्या आशीदंतरिक्ष गुंशेषणो देवो भूमदशाः श्रोत्रात्तालोकान् न कल्पयन्नामुक्षुद्ध्यर्थं जलं ताम्बूलमुङ्गे फलम् कृताया पूजाया शाद्गुण्याशेत वृक्षां समर्पयामि प्रार्थयामि ब्रह्मा मुरारी स्तुप्रांतकारी पुरुषुक्रा श्रद्धाव केतवा श्रेया शांतिकरा भवन्तु कुंकुमाग्दा सुशोभितामयान्विता भक्ता ग्रहण परमेश्वरो पत्ते जगदापितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो वागर्ता जगदापितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वर्णकाय स्वाहा स्वर्ण ज्योति स्वाहा स्वर्ण स्वाहा। इन वस्त्रों पे गहनों पे उन वस्त्रों पे छोड़ शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं सिंदूरं चर्वणितं सिंदूरं धनवती कन्या कल्याणं। तीसरी बार में इधर लगाई देना, इधर देखना।
उत्तमं त्रेटं सिन्दूरं चर्वन्तं सिन्दूरं धनवती कन्या कन्यारं पीछे तक और पीछे तक। मेरी हथेलियाँ मेहंदी की लाली, सखियाँ गाई है सुहाग। सात वचन के सात भंवर के, पौध खुलेंगे मेरे भाग। आज पिया जी लेके जा रहे हैं, डोली मेरी अपने साथ साथ। छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलेंगे। नैना मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे। नैना मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे। अपने ही रंग रंग दी रे मुँह से नैना मिलेंगे। शहनाइयों से गूंज रहा है मेरे घर आंगन में बिहाग। हल्दी से सोने जैसा हुआ तब, भर दी सिंदूरी मेरी मांग। रंग ही रंग है चहुरी से मेरे, आया आपकी जड़ों में है भाग। छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलेंगे। नैना मिलेंगे। नैना नैना मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे। नैना मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे। अपने ही रंग रंग दे रे मुँह से नैना मिलेंगे। हर ढंग में तू, हर पल मेरे संग संग में तू, हर रंग में तू। बाहर भी तू, भीतर भी तू, रग रग में तू, कण कण में तू, हर रंग में तू। हो तन मन की मोरी सुध बुध है
छीनी मोसे तन मन की मोरी सुध बुध है छीनी काहे बलम दीवाना कर दीनी मोहे काहे बलम दीवाना कर दीनी छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के मंगलम भगवान विष्णु और मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि यश तिलकम श्रीरामचंद्रम यश तिलकम युधिष्ठिरम यश तिलकम श्री परशुराम अंबर कन्या चिरंजीवी भवतः त्रैवार बार उच्चार नामने स्वस्थ श्री शाखां सा गंगा यमुनांतर्वेदाय सूर्य चंद्रमा साक्षी करणाय शांडिल गोत्रोत्पन्नाय स्वस्थ श्री चिरंजीव रुद्र प्रकाश जो शर्मणः नामने यजमानस्य तस्य सुपौत्रोऽयं समन्नो मृति ओम स्वस्ति श्री शाखां सा गंगा यमुनांतर्वेदाय सूर्य चंद्रमा साक्षी करणाय शांडिल गोत्रोत्पन्नाय स्वर्गीय श्री कन्हैया ओम मृति हरि ओम मंगला सर्वांग भूषावृतां सेवे महाकालिकां भद्राणि विहंगुचाभिधा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि यश तिलकम रामचंद्रम यश तिलकम विदुषरम यश तिलकम परशुराम वरकन्या चिरंजीव गंगा यमुना साक्षी करणाय गौ ब्राह्मण नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् दीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरा अथावाचा सर्वा त्वमतिपरिवादावधिगणम् निम्मा वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बुफलादरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दर बिम्बु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यातिहं प्रणतिपालभवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि यश तिलकम रामचंद्रम यश तिलकम विदुषरम यश तिलकम परशुराम अंबर कन्या चिरंजीव भवो शाखानुशाखाय प्रवर्तमानाय गंगा यमुना साक्षी करणाय गो ब्राह्मण प्रतिपालक गोत्रस्य भरद्वाज गोत्रस्य तम श्री सूर्यदेव पाठ को हम तस्य प्रपौत्रीं समन्नो वृद्धिवर कन्या चिरंजीव भवो शाखानुशाखाय प्रवर्तमानाय गंगा यमुना साक्षी करणाय गौ ब्राह्मण प्रतिपालक गोत्रस्य भरद्वाज गोत्र तुम स्वा रामबली पाठ को हम तस्य पौत्रीं तेजो ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा हस्तपुयिकं सत्यं परं धीमहि मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना जटाधारी कंठे हो जगपति हारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहपरिपाटी फलमिदं मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि यश तिलकम श्रीरामचंद्रम यश तिलकम युधिष्ठिरम दिक्खै चतुर्भिर्भुजै शंखं चक्रधनुसरांस ददति नेत्रस्त्रभिः शोभितः आमुक्तांगदहार कंकणरण कांचीरणनुपुरा
दुर्गा दुर्गत हारिणी भवत नो रत्नो रसद कुंडल देवी प्रपन्ना ते हरे प्रसीदो प्रसीद मातर जगतो खिलस्यो प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्यो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि यश तिलकम रामचंद्रम यश तिलकम विदुषरम यश तिलकम परशुरामं वरकन्या चिरंजीवो शाखानुशाखाय प्रवर्तमानाय गंगा यमुना साक्षी करणाय गौ ब्राह्मण प्रतिपालको गोत्रस्य भरद्वाज गोत्रस्य सुदामाचार्यसो हैरानो जातो भरद्वाज गोत्रस्य तम श्री स्वासूरदेव पाठ को हम तस् प्रपोत्रीम चमन्नोम वृद्धिवर कन्या चिरंजीव भवो शाखानुशाखाय प्रवर्तमानाय गंगा यमुना साक्षी करणाय गौ ब्राह्मण प्रतिपालको गोत्रस्य भरद्वाज गोत्रस्य तुम श्री स्वाराम बलि पाठ को हम तस् पौत्रीम शमन्नोम वृद्धिवर कन्या चिरंजीव भवो शाखानुशाखाय प्रवर्तमानाय गंगा यमुना साक्षी करणाय गौ ब्राह्मण प्रतिपालको गोत्रस्य भरद्वाज गोत्र तुम श्री जय प्रकाश पाठ को हम धर्मपत्नी मन के सर महके रेशम लागे रे दिल चंपई बांधे सिंदूरी से धागे रे सुनो कनमनी शहनाई सी बाजे रे सावली तेरी आँख में बांधनी से ख्वाब रे खनक गई हंसी तेरी कनक करा हुई अभी नीला पवन मुखम तेरी मृद सदा गणम अवण मन के सर महके रेशम लागे रे दिल चंपई बांधे सिंदूरी से धागे रे
किस्मत से मिला तू, तब खुद से मिली मैं। यकीन है मुझको तुझी में बसी मैं। हो हिस्सा है मेरा और जन्नत भी मेरा, ऐसे सजी हूँ जैसे वजूद है मेरा। मेहरबा वे तू ही रब मेरा, मेहरबा वे तू ही सब मेरा। मेहरबा वे तू ही रब मेरा, मेहरबा वे तू ही सब मेरा। बातें तेरी तसल्ली दे जाए, आदतें तेरी सुकून दे जाए। इंतजार में छुपा था दिल, हम सफर तू बन गया है। भाई से कहती हूँ सिर्फ इश्क नहीं है तू, उससे भी ज्यादा मेरा घर बन गया। मेहरबा वे तू ही रब मेरा, मेहरबा वे तू ही सब मेरा। मेहरबा वे तू ही रब मेरा, मेहरबा वे तू ही सब मेरा। लगी तेरे इश्क ये खुमारी शुरू, तेरी मेरी कहानी हर किस्सा है मेरा माहिया। लगी तेरे इश्क ये खुमारी शुरू, तेरी मेरी कहानी हर किस्सा है मेरा माहिया। लगी तेरे इश्क ये खुमारी शुरू, तेरी मेरी कहानी हर किस्सा है मेरा माहिया। लगी तेरे इश्क ये खुमारी शुरू, तेरी मेरी कहानी हर किस्सा है मेरा मैं ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਹਰ ਗਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਸਹਿਣਾ ਜੀ। मैं ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो इश्क का रंग सफेद पिया, ना छल ना कपट ना भेद पिया। सौ रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश हो या
सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना मैं लाख संभल के जानी तू नदिया और मैं पानी एक तुझ में ही बहने का रास्ता 100 बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू 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 जोगी होना हो मैं तां तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी शगना दी शाम अखियां विच लेके माही तेरा ही नाम मैं ते तुर जाना तेरे नाल वे तारे मेहमान चन्ना वे तेरी खातिर सारा जहां छड़ के मैं जाना तेरे नाल वे ओ बाबुल दी निगिया बावा अम्मी दी सारियां दुआवां सारी सखियां दी यादां नू संभाल मैं ते जाना तेरे नाल माहिया मैं ते जाना तेरे नाल ढोलना मैं ते जाना तेरे नाल सजना सजना तू हीर मेरी ते मैं तेरा राजा एक जान अपनी है एक दिल साझा सजना नसीबा दे नाल मिलिया तू हर सांस अपना तेरे संग बांधा डोली तेरी बहके अखियां च लेके हंजू विदाइयां दे नाल तेरा प्यार तेरे प्यार ते करके एतबार मैं ते जाना तेरे क्षमा हो गई मत पर हो गया सब कुछ हो गया तो आप हमारी बात मान आ जाए तो यहाँ पार्वती जी और भगवान शंकर का संवाद है विवाह के समय और यहाँ ये भी जो है दोनों लोग इस समय भगवान विष्णु के रूप में हैं और ये लक्ष्मी के रूप में है यानी माँ पार्वती के रूप और भगवान शंकर का रूप। तो नेहा ने कहा भाई अभी हम नहीं आ पाएंगे बामा। बोले क्यों? बोले यावत कन्या ना बामांगे तावत कन्या कुमारिका। तो इन्होंने 4 उदाहरण दिए। बोले हम कुछ प्रमाण देते हैं आपको। बोले हस्त लग्नेषु तिलकेषु मत परकेषु परिक्रमा और यावत कन्या ना बामांगे तावत कन्या कुमारिका।
प्रत्यक्ष ने कहा देखो सबसे पहले आपके पिताजी ने हमारे यहाँ पत्र भेजा जिसको लग्न पत्र का कहते हैं, उसमें सब कुछ लिखा है, आपके साथ विवाह होना है, तिथि लिखी है, मुहूर्त लिखा है, तो आप इस हिसाब से तो आप हमारे बामांग आ जाएं, ठीक है। तो नेहा ने कहा देखो ऐसा है प्रत्यक्ष बाबू, हमारे यहाँ कोई यज्ञ हो रहा है, कोई विवाह इत्यादि हो रहा है, कोई हवन पूजन हो रहा है, और हमारे माता पिता किसी को निमंत्रण भेज दें लिख करके, तो कोई किसी की पत्नी बन जाएगा क्या? इस भूल में मत रहना, ठीक है। तो ये बात जो है इनकी कट गई। दूसरा इन्होंने प्रमाण दिया वो हस्त लग्नेशु तिलकेशु, बोले जब आपके दरवाजे पर आए हम घोड़े पर सवार होकर के, तो जनाती भी थे, बराती भी थे, सभी लोग खड़े थे, तो उस समय आपके पिता ने हमारा तिलक किया था सभी के सामने। तो नेहा ने कहा ये भी बात हम आपकी स्वीकार नहीं करते। बोले क्यों? बोले देखो ऐसा हमारे घर कोई उत्सव हो और हमारे घर कोई दरवाजे पर कोई ऐसा सम्मानजनक व्यक्ति आ जाए जिसके हमारे माता पिता उनका सत्कार कर दें, सम्मान कर दें, तिलक कर दें, तो कोई किसी की पत्नी बन जाएगा क्या? इसमें भी रह गए भैया। अब क्या करें? अब इन्होंने तीसरा प्रमाण दिया, प्रमाण तो बहुत दे रहे थे, तीसरा दिया बोले हस्त लग्नेशु तिलकेशु मत परकेशु परिक्रमा। आप लोग जरा बैठ जाएं तो अच्छा होगा। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। तो तीसरा प्रमाण दिया, बोले ये जो है मधुपर्क जो भोजन मीठा खिलाया आपके पिता ने कन्यादान के समय, ये भी तो प्रमाण है आप हमारी पत्नी बामांग आ जाए। तो नेहा ने कहा देखो ऐसा है हमारे घर में अगर कोई संत महात्मा आते हैं, कोई ऐसे पुरुष आ जाते हैं, हम रसोई में जाकर के, किचन में नहीं, किचन का मतलब किच किच, और रसोई घर शुद्ध है, तो बोले हम रसोई घर में जाकर के बढ़िया सुंदर अपने हाथों से भोजन बनाएं और उन लोगों भोजन करा दें, तो कोई किसी की पत्नी बन जाता है। अगर हमारे माता पिता ने आपको भोजन कराया तो अभी तो बात नहीं बनेगी। तो बोले ठीक है भाई। चौथा प्रमाण दिया, बोले भैया ये परिक्रमा तो पड़ गई, देखो 4 परिक्रमा पड़ी ना। तो बोले नहीं ये भी नहीं माने। बोले क्यों? अरे बोले जहाँ यज्ञ होते हैं तो अनेक स्त्री पुरुष मिल करके परिक्रमा देते हैं, यानी कितनी स्त्रियां साथ में चलती हैं, यानी कितने पुरुष साथ में चलते हैं, तो कोई किसी की पत्नी थोड़ी खो जाता है। तो प्रत्यक्ष ने कहा तुम चाहती क्या हो, क्या करना पड़ेगा हमें जब तुम हमारे बामांग होगी? तो नेहा ने कहा तुम्हें 7 वचन देने होंगे तब हम आपके बामांग आएंगे। एक मुखे ऊर्जे विपने चत्वारी माया पंच पशिभ्यो षट द्रव्यो सप्त सकिव्या, ये 7 वचन आपको देना पड़ेंगे। पहला वचन मांगा है हम आपके बामांग आएंगे, पत्नी बन गए, लेकिन घर जाकर के कोई यज्ञ इत्यादि करना है, अनुष्ठान करना है, कराना है, तो उसमें हमारी सम्मति लेनी होगी, तब आप उसको करा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल के अनुष्ठान में एक तो पहले पंडितों को अच्छा ढूंढना मुश्किल है, उसके बाद उसमें खर्च होता है, तो वो हमारे पास व्यवस्था है कि नहीं है? कमा तो दोनों लोग रहे, लेकिन उसकी व्यवस्था है कि नहीं, मन है उसका कि नहीं है? तो बोले ये आपको जब भी कोई कार्य करे तो आपको मेरी सहमति लेनी पड़ेगी। दूसरा, श्राद्ध पक्ष में जैसे हमें बप्पा इत्यादि का कोई श्राद्ध करना है, तो उसमें भी मतलब जो भी कार्य करें हमारे बिना पूछे नहीं करेंगे, सम्मति से करेंगे, तब तो आप हमारे बामांग आएंगे, और नहीं तो भर रहे बैठे तो वही क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मुखे ऊर्जे विपिने, तीसरा वचन मांगा, बोले विपिन बाग बगीचा बनवाना। पहले लोग जो है बाग बगीचा लगवाते थे, पेड़ पौधे लगवाते थे, बड़े हो गए, लोग बाग चले आ रहे हैं, छाया में बैठे हैं। बोलिए ये किसने लगवाया था? अरे बोले मिश्रा जी ने लगवाया था, परिवार में उनके बब्बा ने लगवाया था। तो ये भी अगर आपको करना है, या कोई कुआ बावड़ी खुदवाना है, खेत पे है, खलियान में कहीं भी है, तो बोले जो भी कार्य करें हमसे बिना पूछे ना करें, ठीक है, हमारी सम्मति होना चाहिए। चत्वारी माया, चौथा वचन मांगा है कि अब हम कुछ ही पलों में आपकी पत्नी बनने जा रहे हैं। माया का मतलब धन। अभी तो आप कमा रहे हैं तो अपने माता पिता को भी देते, अपना भी खर्च करते, बैंक बैलेंस भी करते, लेकिन अब वो हमें बताना पड़ेगा कहाँ रखा है,
बैंक में है कि घर में है, तो उसको आप माता पिता को भी दें और समय पे हमें भी आवश्यकता पड़े हैं। अब मोबाइल में वो तो हमारे खाते में डालने पड़े, लेकिन आज तो उल्टो हो रहा होते बाबा जी में अपनों डाले जामे इनको डाले, अब जाने दे हैं खरीदने का। तो बोले ये भी आपको हमें बताना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी जैसे आप घर पे नहीं है, हमें आवश्यकता पड़ी तो हम जो है फोन से संबंध करके और उसको खर्च कर सकते हैं। चतुरी माया पंच पशु, पांचवा वचन मांगा है पशुओं का खरीदना और बेचना। अगर यहाँ से गए हम और कोई बढ़िया सुंदर गाय घर पर है, बढ़िया दूध दे रही है, हम लोग घर का दूध खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, और तुमने 4 मित्रों में बैठ करके बोले अब तो ब्याह होगा, क्या करने, वो तो ब्याह खिलाने रखे थे कि जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक जगैया है, अपने पास भैंस है, अब बोले बेचते हैं। तो बोले उसको अगर बेचोगे तो हमारी सम्मति लेनी होगी, और अगर खरीद के लाना है तो भी हमारी सम्मति। अब यहाँ तो भैंस गाय है नहीं, लेकिन गांव में तो गिरथान में तो है 4-4 है, जो भी लेना है बातें करो पुजारी, कारण की नहीं कारण की तो है, लेकिन गैया देखो गिरथान में बंदी है हमारे, वहां पे है, तो वहां जो है जो भी, हाँ गाड़ी भी खरीदना, उसको खरीदना बेचना है, वो तो जो भी आपको मकान है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी खरीदना, तो बिना सम्मति के आप नहीं कोई बात आगे बढ़ाएंगे। पंच पशुभ्यो और सतभ्यो, एक साल में 6 ऋतुएं आती हैं, जाड़ा है, बरसात है, गर्मी है, तो उस समय हमें कौन सी ऋतु में कैसे वस्त्र पहनना है, कैसे आभूषण पहनना है और कैसा भोजन करना है, हमें ऋतुओं के अनुसार आप वो हमें देंगे। ऐसा ना हो बढ़िया जो है माओ का महीना आ रहा है और तुम जो है एक साड़ी ले आने के दो रुचई पहन के रहना, और गर्मी आई तो तुमने सूटर ले दो, साल ले दो, बढ़िया गर्म साड़ी ले दी, बोले अब जा पहनने। तो वो जैसी ऋतु है, गर्मियों में गर्मी के अनुसार, सर्दियों में सर्दी के अनुसार आपको हमें भोजन, वस्त्र, आभूषण देने होंगे, तब तो हम आपके पामंग आएंगे। और 7वां वचन मांगा है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो और हम अपने सखियों के बीच में बैठे हों, तो वहां आकर के आप हमसे नहीं बोलेंगे। ऐसा ना हो कि हम सखियों के बीच बैठे और हमसे कोई गलती आपको मालूम चली, सो तुम उतना ही चले आए और दुनिया भर की बातें तुमने हमसे कह दी, तो ये भी नहीं होगा। बोले क्यों? बोले सखियों के बीच में नहीं कहेंगे, जब हम अकेले में हों, हम दोनों लोग हों, तो आप हमें समझाएं ये गलती हुई है, उसको हम स्वीकार करेंगे। तो ये 7 वचन जो है मांगे किसने? नेहा ने, मतलब पार्वती स्वरूप ने, और भगवान शंकर प्रत्यक्ष रूप में है, तो प्रत्यक्ष रूप और प्रत्यक्ष नाम, देखो प्रत्यक्ष रूप में और प्रत्यक्ष नाम है। तो बोले अब आपने इनको दी, अब सब लोग बैठे यहाँ पर, अगर दिए हो तो बताओ माइक से। लगभग इतने तो दिए, लगभग नहीं, अब सारे हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। अब जो है नेहा जो है चलने लगी उस तरफ। अच्छा हाँ, तो इन्होंने रोक दिया, बोले रुक जाओ, अभी नहीं, तुमने 7 मांगे तो हम भी आपसे मांगेंगे 5 वचन। तो हमारे जो है आचार्य जी कि हमारे 7 फेरे कहाँ हुए, क्योंकि 4 फेरे तो आपको दिखाई देते हैं और 3 फेरे दिखाई नहीं देते। तो प्रथम परिक्रमा होती है पिता के घर से पति के पास जाना, ये भूमि परिक्रमा होती है। और ये जो 7 परिक्रमाएं हैं, 7 परिक्रमाओं का अलग अलग विधान है। ऐसा नहीं कि 7 फेरे मंडप के ही हो। दूसरे फेरे का विधान है, आपने जो आगे परिक्रमा की, पत्नी जो आगे चलती है, तो वो होती है धर्म की परिक्रमा। धर्म में अग्नि साक्षी होता है। और धर्म क्या है? आपकी इच्छा है कि हमें सत्यनारायण की कथा सुननी है, इनकी इच्छा है कि नहीं हमें तो मार्केट जाना है। जब मार्केट जाना है, होने की नहीं आज कथा होगी, बोले हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कौन खाना बनाएगा, कौन व्यवस्था करेगा, सारी बात खत्म। तो ये हुई धर्म की परिक्रमा। दूसरी परिक्रमा है अर्थ की। अर्थ में भी, अर्थ कहते हैं धन को। आप 1 लाख रुपए पैदा करेंगे, अगर ये खाने पीने वाली उड़ाऊ हैं
तो 1 लाख कम पड़ जाएगा 1 महीने के लिए। और अगर ग्रह लक्ष्मी है, सुलक्षणा है, तो 10,000 रुपए में भी कुछ न कुछ बच जाएगा और खर्च पूरा हो जाएगा। ये हुई अर्थ की परिक्रमा। तीसरी परिक्रमा है काम। काम है घर का आनंद, प्रसन्नता से रहना, सुख शांति से रहना। धन चाहे जितना हो, अगर घर में आनंद शांति नहीं है तो धन किस काम का। तो इस तरीके से 3 परिक्रमाओं में पत्नी आगे होती है। चौथी परिक्रमा होती है मोक्ष की, मानो की तीर्थ यात्रा की। उसमें पुरुष आगे चलता है। वो क्या है? नारायण स्वरूप मंडप है, इसकी परिक्रमा होती है। अब शिव और पार्वती का जो स्वरूप है अर्धनारीश्वर स्वरूप, तो भगवान शंकर की आधी परिक्रमा ही पूरी परिक्रमा मानी जाती है। और जब आधा भाग पार्वती जी का है तो आधी उनकी होगी। तो जब आप वामांग आएंगे और फिर अपने यहाँ जाएंगे तो आधी आधी परिक्रमाएं ये होती हैं। इस तरीके से 7 परिक्रमाओं का वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। अब हमारे आचार्य जी ने आपको 7 वचन नेहा के द्वारा मांगे गए, आपने स्वीकार किए। अब कहते हैं कि नहीं, 5 वचन मैं भी मांगूंगा आपसे। आपको तो 7 वचन मैंने दे दिए। उन्होंने कहा ठीक है। उद्याने मद्यपाने पितृग्रह गमने शास्त्र चित्तम मम ध्यानम मम वाक्यम मम ध्यानम एते लक्षण कुलगतु। उद्यान नाम वन का है, उद्यान नाम दोपहर का है, उद्यान नाम आधी रात्रि का है। कहते हैं कि इसमें स्त्री को कभी अकेले नहीं निकलना चाहिए। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज, आपकी अनुपस्थिति में अकस्मात आधी रात्रि में या दोपहर में कोई विपत्ति घर में आन पड़े तो घर में ही प्राणों की आहुति दी जाए या प्राण रक्षा की जाए। तो बोले शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर शरीर नहीं तो किस धर्म की रक्षा करोगे। इसलिए आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में मर्यादा का उल्लंघन करके और शरीर की रक्षा करना ही धर्म है। एक वचन हुआ। उन्होंने कहा ठीक, मैंने ये वचन आपको दिया। मद्यपाने, मतवाला पुरुष होता है, मतवाला हाथी होता है। पुरुष तो पीता है, जब तक चढ़ी तब तक चढ़ी, इसके बाद उतर गई। लेकिन हाथी हर समय मतवाला होता है। तो बोले इसके सामने कभी ना जाना चाहिए। बोले महाराज ठीक है, अब महालक्ष्मी के दिन हाथी की पूजा होती है। तो बोले महालक्ष्मी के दिन आप हाथी की पूजा करें, लेकिन ऐसा नहीं कि घंटा बजता हुआ देखा कि पीछे पीछे गली गली में घूमने लगे हाथी देखने के लिए। बोले ठीक है, मैंने ये वचन दिया। पितृग्रह गमने, पिता के घर में कभी बिना बुलाए ना जाए। तो बोले उस माता पिता ने हमको जन्म दिया है, उस खून से हमारा शरीर है और हम उस घर में ना जाएं। बोले नहीं, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन वर्षे मेघ। विवाह के पश्चात, इन परिक्रमाओं के पश्चात आपका जो अभी तक भरद्वाज गोत्र था वो आज से भरद्वाज गोत्र खत्म। आज से आपका गोत्र हो गया शांडिल्य। तो आपको इस घर की मर्यादाओं को देखते हुए और उस घर से संबंध रखना है। तो बोले जिस घर में पहुंचने से सबके चेहरे में प्रसन्नता खिल जाए वहां तो जाना चाहिए, और जिस घर में पहुंचने से सबके चेहरे लटक जाएं तो बिना बोले अपमान हो गया। बोले ठीक है। शास्त्र चित्तम, शास्त्र के बताए हुए जो पतिव्रत धर्म के लक्षण हैं उनका पालन करना चाहिए। जैसे अपना पति आज सब कुछ है, किसी का रोगी होता है, किसी का लंगड़ा होता है, किसी का अंधा होता, काना बहरा इत्यादि होते हैं, तो उसका कभी तिरस्कार न करें। ये भविष्य में भी। और बोले पर पुरुष की कभी बड़ाई न करें,
बोले महाराज, दूसरे ग्राम से ब्राह्मण देवता आते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं। सब लोग कहते हैं कि पंडित जी ने बहुत अच्छी कथा कही। बोले 7 दिन के लिए व्यास जी का स्वरूप जो है नारायण स्वरूप है, उसमें नारायण का अंश होता है, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। और किसी गांव से दूसरा लड़का अब दूसरे गांव में ब्याहने के लिए जाता है, लोग नर नारी बूढ़े बुजुर्ग जो भी होते हैं सब देखने को दौड़ते हैं कि फलाने व्यक्ति ने कैसा लड़का खोजा, देखते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो 2.5 दिन के लिए नारायण का स्वरूप उस घर में होता है। इस तरीके से 7 वचन जो है स्वीकार किए जाते हैं। इन्होंने तो माइक से स्वीकार किए, अब आप भी स्वीकार करिए। अच्छा, अब इसमें व्यवस्था क्या आती है कि 7 वचन और 5 वचन स्त्री पुरुष दोनों ने, भगवान शंकर और पार्वती ने दोनों ने स्वीकार कर लिए। अब कहते हैं घर में जाकर के अगर आपने कह दिया कि मैंने ये वचन नहीं दिया था, अभी एक दूसरे के स्वभाव से परिचित नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो बोले इनका साक्षी कौन होगा? बोले ये सभी बाराती जन इसके साक्षी हैं, तो ये थोड़ा चावल दे देना उनको। बोले सभी बाराती जन साक्षी हैं। बोले अगर झगड़ा हुआ और इनको बुलाया गया तो ये सब ना आएंगे, कोई ना कोई बदल के आएगा, हमें कहो हमारी जगह कोई लड़का आ जाए, कोई भी आ सकता है। तो बोले भगवान सूर्य को साक्षी बनाया जाए। बोले सूर्य दिन में होते हैं, रात्रि में। बोले चंद्रमा को साक्षी बनाया जाए। बोले वो 15 दिन घटते हैं बढ़ते हैं। बोले फिर बोले ध्रुव जी को साक्षी मान करके और हम ये वचन स्वीकार करते हैं। तो उत्तर दिशा की ओर देखते हुए आसमान में, क्योंकि ध्रुव जी न कभी उत्तरायण होते हैं, न कभी दक्षिणायन, न कभी उनका अस्त होता है। ध्रुव एक ऐसा ग्रह है कि जो सदा एक भाव रहता है। तो ध्रुव जी के नाम से चावल छोड़ दीजिए। उत्तर दिशा कौन सी है? छोड़ो, ऊपर आसमान की तरफ देख। बोलिए अटल छत्र ध्रुव जी महाराज की जय हो। अब इनको ये घसीटवा लो। चलो हाँ पकड़ो पकड़ो, ये 5 डेरे 7, तुम दोनों लोग पकड़ो, इधर को ले जाओ। कैसे? ये 5 डेरे, ये 7 लगे, पहले 7 लगाए जाएंगे दोनों। तुम इधर से लगा ले जाओ, ले जाओ इधर, फिर ले आओ, ले आओ इधर, ठीक है। अब इन वचनों को मानते हुए यदि घर में अपने अपने धर्म का पालन नहीं किया जाता है तो घर में कलह होता है, अशांति होती है और फिर वो परिवार सुखी नहीं होता। इसलिए ये वैदिक रीति के जो विवाह हैं हमारी, उसमें अभी जब जो आपको सुनाया गया था ना, क्या नाम, साखोच्चार, उसमें आया था कि भवानी तुत पाणी ग्रहण पर पाटी फल में दम। भगवान शंकर ने कहा है कि हे पार्वती, मेरे और तेरे इस पाणी ग्रहण की ये परंपरा जो है सारे संसार में विद्यमान होगी। हमारी वैदिक रीत से जो विवाह होते हैं इसमें 4 युगों का समावेश होता है, सभी युगों की जो है परंपराओं को लेके चलते हैं। अब हृदय आलम्बन करा दीजिए। एक और बचियां वेड़े विच शहनाइयां, सखियां डोली पावण आइयां। बचियां वेड़े विच शहनाइयां, सखियां डोली पावण आइयां। मावां ते तियां रल बैठियां निमाए, कोई कर दियां गल्लां अड़िया। मावां ते तियां रल बैठियां निमाए, कोई कर दियां गल्लां अड़िया। मावां ते तियां दी दोस्ती निमाए, कोई टुट दिए खेरां दे नाल। हो मेरे निक्के निक्के ख्वाबां नूं तू पूरा होण दे, तेरे
सुन अम्मी नाल तेरे अम्मी लगे कितना सोना है जहां चलिए नी झट तेनू चलिए नी ते जाना सोना है बजिया वेड़े विच शहनाइयां सखियां डोली पावण आईयां बजिया वेड़े विच शहनाइयां सखियां डोली पावण आईयां परंतु सुधा सिंधु में शनि रहे चंद्र बिंब की परिखायावत उड़गड़ पंक्ति बनी रहे तब तक उमेश जगती तल में ये बना रहे ये बनी रहे ये बना रहे ये बनी रहे इन बन्ना बन्नी में बनी रहे यश चार चांदनी शुभ्र पताका तनी रहे शुभ सुयश पताका जब तक वेद की कहानी रहे तब तक उमेश जगती तल में ये बना रहे ये बनी रहे जब तक धरा भार अहि धारे यमुना गंगा का निर्मल पानी तब तक अमर रहे ये नाता सफल विप्र की हो वाणी इन दोनों दंपति के ग्रह में सुख संपत्ति भरपूर रहे वधू की अचल मांग का सुंदर मुस्काता सिंदूर रहे आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादा नवरिद्धि सिद्धि वाताहता शत्रु विनाशनञ्च दकार शब्देन दरिद्रनाशः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि यस्य तिलकं श्रीरामचंद्रम यस्य तिलकं युधिष्ठिरम यस्य तिलकं श्री परशुरामम वरकन्या चिरंजीवी भो बोले राधा कृष्ण भगवान की जय पीताम्बरा माई चंद्र की जय पीताम्बरा महादेव की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय पीताम्बरा माई की जय स्वामी महाराज की जय चलो उठो तो मांगेंगे यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा
बाहों पे, राहों पनाहों पे, आहों पे, बाहों पे, साहों सलाहों पे